बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू नर्सिंग लेक्चर विद इम्तियाज़। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस ऑफ इंडोक्राइन नर्सिंग। ये हमारे ऑब्जेक्टिव होंगे आज के लेक्चर के। डिफाइन करेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ को, पैथोफिजियोलॉजी को समझेंगे, क्लिनिकल फीचर्स क्या है डायबिटीज़ मेलिटस और इसके अलावा मेडिकल मैनेजमेंट क्या है डायबिटीज़ मेलिटस। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। टू द टू मेन प्रॉब्लम रिलेटेड टू इंसुलिन इन टाइप 2 डायबिटीज़ आर इंसुलिन रेजिस्टेंट एंड इम्पीड इंसुलिन सिक्रेशन। दो मेन प्रॉब्लम हो जाती है टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर के, या तो इंसुलिन को रेजिस्टेंट होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है, या इम्पेयर होती है, इंसुलिन की सिक्रेशन ख़राब हो जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस किसको हम रेफर करते हैं? रेफर टू डिक्रीज टिश्यू सेंसिटिविटी टू इंसुलिन। मीन्स के इंसुलिन रेजिस्टेंट तब होती है जब टिश्यू के ऊपर इंसुलिन के लिए रिसेप्टर होते हैं, वो प्रॉपर्ली इंसुलिन को रिस्पॉन्स नहीं दे रही होती। मीन के इंसुलिन के रिसेप्टर के अंदर खराबी आ जाती है। नॉर्मली इंसुलिन बाइंड हो जाते हैं स्पेशल रिसेप्टर के साथ जो सेल के ऊपर होते हैं और इनिशिएट कर रहा होता है, स्टार्ट करवाता है सीरीज ऑफ रिएक्शन, जिसका अल्टीमेटली एक्शन होता है ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में। अगर आपने मेरी वीडियो लेक्चर देखी होगी तो उसके अंदर हमने बात की थी कि इंसुलिन स्पेशली ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर नंबर 4 जो इनसाइड द स्केलेटल मसल प्रेजेंट होते हैं, ये जब स्केलेटल मसल सेल के साथ अटैच हो जाते हैं तो ये सीरीज ऑफ रिएक्शन करवाते हैं और अल्टीमेटली जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होते हैं वो उसको आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन लेकर आते हैं। तो जितने ज़्यादा फिर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर उस सेल्स के ऊपर आ जाते हैं उतने ज़्यादा ग्लूकोज इनसाइड द सेल जाते हैं। The exact mechanism that lead to insulin resistance and impaired insulin secretion in type 2 diabetes are unknown. एग्जैक्ट अंडरलाइन क्या रीज़न है, किस काज की वजह से इंसुलिन को रेजिस्टेंस ज़्यादा शो हो रही होती है, या इंसुलिन की जो सिक्रेशन है वो क्यों ख़राब हो जाती है टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर, ये स्टिल अननोन है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ एंड एम्प्लीफिकेशन। टाइप 2 डायबिटीज़ जो होते हैं ये 90 से लेके 95% होते हैं तमाम डायबिटीज़ वाले पेशेंट को। इसके अलावा जो लोग ओबेसिटी के शिकार होते हैं 80% उनको टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। जो नॉन ओबेस होते हैं उनको 20% होते हैं। इसके अलावा ऑनसेट एट एनी एज, ये किसी भी उम्र के अंदर हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये 30+ यानी 30 साल की उम्र से जब अबव होते हैं तो तभी बीमारी होती है। यूजुअली ओबेस एट डायग्नोसिस, जब हम पेशेंट को डायग्नोज करते हैं तो उस टाइम वो ओबेस होते हैं यानी मोटे होते हैं। काज इंक्लूड, किसके जो काज है अंडरलाइन का, वो ओबेसिटी या हेरिडिटी के ही फेमिलियल होता है, इनकी फैमिली के अंदर रन हो रहा होता है। नो आइसोलेट सेल एंटीबॉडीज, इसके अलावा कोई ऐसी एंटीबॉडीज मौजूद ना हो जो आइसोलेट के अगेंस्ट हो। इसके अलावा इसके अंदर इंडोजीनियस इंसुलिन की मकदार हमेशा हमें कम मिलती है और रेजिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ इंसुलिन वो हमें इंक्रीज मिलता है। ज़्यादातर जो पेशेंट होता है वो अपने ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल कर सकते हैं अगर वो वेट को लॉस करें, अगर वो ओबेस हो। इसके अलावा जो ओरल एंटी डायबिटिक या ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट होते हैं उसकी वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मकदार इम्प्रूव हो सकती है, मीन के नॉर्मल पे आ सकते हैं। इफ डाइटरी मॉडिफिकेशन एक्सरसाइज आर अनसक्सेसफुल, अगर टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर डाइट और एक्सरसाइज से ग्लूकोज का मकदार इम्प्रूव नहीं होता है तो और एंटी डायबिटिक एजेंट से टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर ग्लूकोज की जो मकदार है, लेवल है, वो इम्प्रूव हो सकता है। क्लिनिकल फीचर हमें 3 पी याद रखने हैं, यानी पोलीपेजा, एक्सेसिव ईटिंग, पोलीयूरिया, एक्सेसिव यूरिन एंड पोलियोडिप्सिया, एक्सेसिव दर्द। इसके अलावा फटीग और वीकनेस होते हैं, सडन विजन के अंदर चेंजेस आ जाती हैं, टिंग या नमनिंग सेंसेशन होती है पीठ और हैंड के अंदर। और इसके अलावा जो स्किन होता है वो ड्राई, स्किन के अंदर हमें लीजन मिलती है और वूंड जो स्लोली हील अप हो, यानी ऐसा जख्म हो जो बहुत लंबा ड्यूरेशन लेता हो उसको सही होने में, और पेशेंट को रिकरेंट बार बार इन्फेक्शन हो रहा हो। मेन सिम्टम ऑफ डायबिटीज़, मेन सिम्टम क्या होते हैं कि सेंट्रल पोलियोडिप्सिया, पोलियूरिया, लेथार्जिक, और इसके अलावा ये स्टूपर कंडीशन में भी चले जाते हैं। सिस्टमिक वेट इनका लॉस हो जाते हैं। रेस्पिरेटरी के अंदर इनको हाइपर वेंटिलेशन होते हैं जिसको हम कोस्मोल ब्रीथिंग या कोस्मोल रेस्पिरेशन कहते हैं।
अब जो ब्लू वाले हैं ये ज़्यादातर और टाइप 1 डायबिटीज़ के सिम्टम हैं, जो ब्लैक वाले हैं ये टाइप 2 डायबिटीज़ के हैं। आइज़ के अंदर हमें ब्लड विजन मिल रहा होता है टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर। ब्रीथ स्पेशली स्मेल और एसीटोन ये स्पेशली टाइप 1 के अंदर होता है। नोज़िया एंड वॉमिटिंग एब्डोमिनल पेन ये किसके अंदर होता है, ये स्पेशली टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर। और यूरिन की जो पोलीयूरिया ग्लूकोसोरिया ये हमें टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर मिलता है। इन्वेस्टिगेशन हम क्या करते हैं, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल अगर वो 126 mg पर DLC इंक्रीज हमें मिलता है तो इट मीन कि पेशेंट डायबिटीज़ की तरफ जा रहे हैं। अगर रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल हम चेक करते हैं अगर वो 140 mg पर DLC इंक्रीज हो और इसके अलावा HbA1c अगर वो 4% टू 5.5% तो इसको हम नॉर्मल काउंट करते हैं। अगर इससे अबव जाते हैं HbA1c तो उसको हम कहेंगे कि पेशेंट डायबिटीज़ है। इसके अलावा ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट हम करते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि पेशेंट को ओरली ग्लूकोज देते हैं, उससे पहले उसका ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं यानी शुगर लेवल चेक करते हैं। उसको फिर हम 75 ग्राम ग्लूकोज के टेबलेट दे देते हैं और 2 घंटे के बाद हम देखते हैं कि ग्लूकोज के मकदार डिक्रीज़ हुआ है या नहीं हुआ, यानी इंसुलिन ने एक्शन किया है या नहीं। तो अगर वो पॉजिटिव आ जाता है और OGTT टेस्ट तो इट मीन के पेशेंट डायबिटीज। मैनेजमेंट हम क्या करते हैं, डायबिटिक मैनेजमेंट के 5 कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास। न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के हम डाइट से उसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज उससे वेट लॉस हो जाते हैं। ब्लड ग्लूकोज की मॉनिटरिंग हम करते हैं और इसके अलावा हमारे पास लास्ट ऑप्शन आ जाते हैं फार्माकोलॉजिकल थेरापी का, हम मेडिसिन देते हैं और पेशेंट को एजुकेशन देते हैं। और एंटी डायबिटिक एजेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास है बिगोनाइड। इसके अंदर मेटफॉर्मिन मोस्ट कॉमनली ग्लूकोपिज के नाम से आते हैं। बिगोनाइड क्या होता है कि हेपेटिक ग्लूकोज की आउटपुट रिड्यूस हो जाती है, मीन कि लिवर पर ग्लूकोज नहीं बना रहा होता। इट हैज़ बिकम द मोस्ट कॉमन यूज एजेंट फॉर टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए मोस्ट कॉमनली हम ये यूज़ कर रहे होते हैं, स्पेशली बच्चों के अंदर या टीनेजर के अंदर। इसकी वजह से वेट नहीं बढ़ता है। मेटफॉर्मिन जो होता है यूजुअली फर्स्ट लाइन मेडिकेशन होती है जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर द टाइप 2 डायबिटीज़ मैनेजमेंट। जनरली इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है जब इनिशियली पेशेंट डायग्नोज हो जाते हैं और उसको इसके साथ एक्सरसाइज और वेट लॉस करने के तदाबीर भी बताए जाते हैं। इनिशियल जो इसके डोजिंग होते हैं वो 5 mg OD होता है और इसके अलावा अगर नीड हो तो पेशेंट 500 mg को BD भी ले सकते हैं और इसके अलावा ये 1000 mg ट्वाइस भी ले सकते हैं अगर उससे उसका शुगर कंट्रोल ना हो, यानी 500 mg OD से फिर BD से तो फिर वो 1000 mg BD भी ले सकते हैं। नाउ सेकेंड नंबर ड्रग की अगर हम बात करते हैं क्लास ऑफ ड्रग्स विच इज़ सल्फोनाइलूरिया। सबसे पहले एंटी हाइपरग्लाइसेमिक मेडिसिन थी जो यूज़ होती थी और इसको हम कहते हैं कि ये इंसुलिन सिक्रेटोगेन है कि ये इंसुलिन की सिक्रीशन को बढ़ाता है। ये सेकंड जनरेशन ड्रग्स है और बहुत कॉमनली आजकल यूज़ हो रहे होते हैं। मोस्ट इफेक्टेड होते हैं स्पेशली फर्स्ट जनरेशन ड्रग के अंदर और इसके साइड इफ़ेक्ट भी कम होते हैं। ऑल में काज वेट गेन, अलबत्ता ये है कि ये वेट को बढ़ा देता है कि ये इसके अंदर वेट गेन होता है। प्राइमरी साइड इफेक्ट इसका ये होता है कि हाइपोग्लाइसीमिया काज कर देता है, शुगर की मकदार को ज़्यादा ड्रॉप कर सकते हैं और इसके अलावा कि नॉट यूज विद टाइप 1 डायबिटीज़ और डायबिटीज़ ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर ये कंट्रा इंडिकेशन होते हैं और टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर भी हम इसको एडवाइस नहीं करते। कैन बी सेफली यूज विद मेटफॉर्मिन और ग्लिटाजोन। ये मेटफॉर्मिन के साथ या ग्लिटाजोन के साथ ये इस्तेमाल हो सकती है। सल्फोनाइलूरिया बाइंड स्ट्रॉन्गली टू द प्लाज्मा प्रोटीन, ये प्लाज्मा प्रोटीन के साथ स्ट्रॉन्गली बाइंड भी हो जाती है। फर्स्ट जनरेशन एजेंट के अंदर अगर हमने याद करने हैं तो हमने टोलबुटामाइड हमने याद रखने हैं और इनेस के नाम से आते हैं, एसिटाइलोजिमाइड के नाम से ये हमने याद रखने, ये फर्स्ट जनरेशन है। और मोस्ट कॉमनली किसके नाम से आते हैं, डायमिलोर के नाम से। नेक्स्ट हमने याद करने हैं टोलाजामाइड और मोस्ट कॉमनली उसके अंदर जो हम यूज़ कर रहे होते हैं वो इस नाम से आते हैं कि वो टूलिनेस के नाम से। नेक्स्ट फर्स्ट जनरेशन एजेंट अगर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट की हम बात करते हैं तो वो क्लोरप्रोपामाइड है और वो आते हैं डायाबिनीज के नाम से। तो ये फर्स्ट जनरेशन एजेंट है या ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। सेकेंड जनरेशन के अंदर हमारे पास है ग्लिपिसाइड
यानी ग्लूकोरोल के नाम से आते हैं, ग्लाइकोराइड है, डायबिटा के नाम से आती हैं, और इसके अलावा ग्लिमिफ्राइड है, एमेट्रिल के नाम से आते हैं मोस्ट कॉमनली, और ग्लाइसोलाइजाइड यानी डाइमेक्रोन के नाम से आते हैं। तो ये सेकंड जनरेशन एजेंट है, यानी ये सेकंड जनरेशन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस lecture. For more lecture, please visit Nursing Lecture with Imtiaz.